स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। बच्चों, आप लोग कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत 8वां अध्याय सोहनलाल द्विवेदी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में आप केवल उनके जीवन परिचय को ही जानेंगे। बच्चों, कोविड के दौरान 2 वर्ष में कुछ पाठ को बोर्ड द्वारा हटा दिया गया था, जिसमें सोहनलाल द्विवेदी जी का भी पाठ शामिल था। तो चलिए आज पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका नाम है सोहनलाल द्विवेदी। जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी में। जन्म स्थान सिजौली, ग्राम बिंदकी, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। और इनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 को हुआ था। इनकी माता का नाम सारवित द्विवेदी था और इनके पिता का नाम बिंदा प्रसाद द्विवेदी। इनका पेशा यानी इनका जो मुख्य व्यवसाय मतलब होता है, कवि थे, लेखक थे और ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं थीं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुड़ाल, चेतना, बांसुरी और दूध बतासा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। इनकी भाषा सरस, बोधगम्य, सीधी सादी और स्वाभाविक हिंदी भाषा रही है और ये आधुनिक काल के थे। इनकी विधाएं कविता और काव्य थी, यानी इन्होंने नाटक, निबंध ये सब नहीं लिखा है। केवल बच्चों, ये तो केवल एकमात्र सूचना है इनके जीवन परिचय का। अब इनके जीवन परिचय का डिटेल देखिए। सोहनलाल द्विवेदी का जीवन परिचय। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित बिंदा प्रसाद द्विवेदी एक कर्मनिष्ठ कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। द्विवेदी जी की हाई स्कूल तक की शिक्षा फतेहपुर में तथा उच्च शिक्षा हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हुई। वहाँ के पवित्र राष्ट्रीय वातावरण में महामना मालवीय जी के संपर्क से उनके हृदय में राष्ट्रीयता की भावना जगी और उन्होंने राष्ट्रीय भावना प्रधान कविताएं लिखना आरंभ कर दिया। सन 1938 से 1942 तक दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन कार्य किया और कई वर्षों तक वे बाल सखा के अवैतनिक संपादक भी रहे। बच्चों देखिए, यहाँ अवैतनिक शब्द है। अवैतनिक का अर्थ होगा बिना वेतन के, यानी इन्होंने जो संपादन बाल सभा का किया उसका कोई भी वेतन नहीं लिया। 29 फरवरी 1988 को श्री द्विवेदी जी का असामयिक देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। सोहनलाल द्विवेदी का साहित्यिक परिचय देख लीजिए। काव्य रचना के साथ स्वाधीनता आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। द्विवेदी जी गांधीवादी कवि थे। उन्होंने राष्ट्रीय कविताओं के अतिरिक्त लोकप्रिय बाल कविताएं भी लिखी हैं। 1941 में उनका प्रथम काव्य संग्रह भैरवी प्रकाशित हुआ। बच्चों ध्यान दीजिए, सन 1941 में भैरवी उनका पहला काव्य संग्रह था, जो कि 1941 में प्रकाशित हुआ था। सोहनलाल द्विवेदी की बहुमुखी प्रतिभा उस समय सामने आई जब उन्होंने 1937 में लखनऊ से दैनिक पत्र अधिकार का संपादन कार्य शुरू किया था। इस सफलता के 4 वर्ष बाद उन्होंने अवैतनिक संपादक के रूप में बाल सखा का भी संपादन किया। भारत देश में बाल साहित्य के सोहनलाल जी श्रेष्ठ आचार्य थे, यानी भारत में जो बाल साहित्य शुरुआत हुई है उसका सबसे बड़ा श्रेय सोहनलाल द्विवेदी जी को ही जाता है, जिसमें चंपक, बाल सभा, नंद नंदन इत्यादि जो पत्रिकाएं बच्चों के लिए प्रकाशित होती रही हैं, कहीं न कहीं इनका ही प्रेरणा था जिससे बच्चों के लिए किताबें छापी गईं। सोहनलाल द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं। उनकी राष्ट्रीय कविताओं के प्रमुख संग्रह इस प्रकार हैं। भैरवी, पूजा गीत, प्रभाती और चेतना, वासंती उनके प्रेम गीतों का संग्रह है। दूध बतासा, शिशु भारती, बाल भारती, बिगुल, बांसुरी आदि बाल कविता संग्रह हैं। उसके अलावा कुड़ाल, वासवदत्ता और विस्पान आख्यान काव्य हैं। उन्होंने गांधी अभिनंदन ग्रंथ का भी संपादन किया। सोहनलाल द्विवेदी जी की कविताओं का मुख्य विषय राष्ट्रीय उद्बोधन है। उनमें जागरण का संदेश है, खादी प्रचार, ग्राम सुधार, देशभक्ति, सत्य, अहिंसा और प्रेम उनकी कविता के मुख्य विषय हैं। बालोपयोगी रचनाएं सरस और मधुर हैं।
सोहनलाल द्विवेदी की भाषा शैली देखिए। द्विवेदी जी की भाषा सरस, बोधगम्य, सीधी सादी और स्वाभाविक है। कविता में व्यर्थ का अलंकार प्रदर्शन नहीं है। शैली में प्रवाह और रोचकता है। शैलियों में उन्होंने गीति, प्रबंध तथा मुक्तक आदि शैलियों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। इसके साथ ही उन्होंने इतिवृत्तात्मक, अलंकारपूर्ण एवं प्रतीकात्मक शैलियाँ भी अपनाई हैं। इनकी राष्ट्रीय कविताएं ओजपूर्ण हैं। सोहनलाल द्विवेदी गांधीवादी राष्ट्रीय भावनाओं के सफल कवि के रूप में विख्यात हैं। हिंदी साहित्य के बाल काव्यकारों में वे अपना अद्वितीय स्थान रखते हैं। अर्थात यदि सोहनलाल द्विवेदी को राष्ट्रीय काव्य साहित्य और बाल काव्य साहित्य का विशेष पुरोधा कवि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बच्चों, ये सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय था। इनकी रचना उन्हें प्रणाम, इसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसको ओपन करके पाठ का व्याख्या भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।